मेरे पिछले वीडियो में आए थे बहुत सारे व्यू, लगभग 100 के अराउंड अभी हो चुके हैं। तो इसी वजह से मैं इसका दूसरा चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों ने जैसा सपोर्ट पिछले वीडियो में दिखाया था वैसा ही सपोर्ट इस वीडियो में दिखाना। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ दूसरा चैप्टर एम्परर्स डोमिनेशन का। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में चैप्टर 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी गेट के सामने खड़ा होता है और बोल रहा होता है हेड डिसाइपल आ चुका है। और ये नीली आंखों वाला बूढ़ा एल्डर ये बोलता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है ब्रैट। तुम्हें पता है ये कितना डिफिकल्ट है हमारे सेक्ट का हेड डिसाइपल बनना। क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है। हमारा एमसी बोलता है मेरा नाम है ली क्यूई। एंशियंट ट्रेडिशन के अनुसार मिंग्रेन इमोर्टल एम्परर ने बोला था जो भी एंशियंट क्लींजिंग टोकन को होल्ड करेगा वो एंशियंट क्लींजिंग सेक्ट का एक हॉनर्ड गेस्ट होगा और वो एक रिक्वेस्ट भी कर सकता है जो जिस रिक्वेस्ट को क्लींजिंग सेक्ट को पूरा करना। और ये लाल आंखों वाला बूढ़ा एल्डर बोलता है कि तुम कैसे प्रूफ करोगे कि ये टोकन असली है। हमारा एमसी बोलता है कि ये टोकन मुझे दिया गया है थर्ड घोस्ट मास्टर के द्वारा। और वो उस टोकन को फेंक देता है उस एल्डर के सामने, एल्डर के हाथों में। और अगर तुम बिलीव नहीं करते हो मुझे तो माउंटेन के नीचे स्कारलेट जेट पवेलियन में जाके इसकी अथॉरिटी को कंफर्म करवा लो। वो एल्डर इस टोकन को पकड़ लेता है और वो जो 5 एल्डर होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। स्कारलेट जेट पवेलियन, वो ब्रोथल। स्कारलेट जेट पवेलियन, वो ब्रोथल। क्या वो थर्ड घोस्ट मास्टर पागल हो चुका है। वो बूढ़ा ठरकी साला उसने इस टोकन को लूज कर दिया। ये ऑरेंज हेयर वाला बंदा बोलता है कि तुम कैसे ही इस टोकन को ऐसे ही फेंक सकते हो, ये बहुत ही रूड बिहेवियर है। और हमारा एमसी उसकी मुंह बोलती बंद करते हुए बोलता है तुम्हें कोई फर्क पड़ता है मैं कुछ भी करूं, तुमसे क्या। और ये लाल आंखों वाला एल्डर बोलता है कि ये टोकन तो रियल है। लाल आंखों वाला एल्डर बोलता है कि सीनियर ब्रदर, अब जबकि इन डिवाइन डीमन सेक्ट के एग्रीमेंट को फुलफिल करने की डेट सामने आ रही है तो हमारा एक चांस है फिर से राइज करने का 9 डिवाइन डीमन सेक्ट के रिसोर्सेस के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है एम्परर मिंगरोंग की मूर्ति को दिखाया जाता है। हमें नहीं पता है इस ब्रैट का ओरिजिन, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई प्रॉपर कैंडिडेट तो है ही नहीं हेड डिसाइपल के पोजीशन के लिए। अगर इस ब्रैट के पास स्किल्स है तो क्यों ना हम इसको रहने दें। हमारा एमसी मुंह बंद करके और अपनी आंखों को तिरछी करके उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या बोल रहा है, लेकिन ठीक है वो खड़ा होता है। बूढ़ा वाला एल्डर शांत होता है और फिर उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती है। पता नहीं कहाँ से ही शक्तियाँ आ जाती है अचानक से, चलो देख लेते हैं हम खुद से ही। और वो निकालता है एक आर्टिफैक्ट जिसका नाम होता है ट्रुथ रिवीलिंग मिरर, मतलब सच्चाई दिखाने वाला आईना। पीली पीली रोशनियों के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर पर उस इफेक्ट को इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो हमारे मेन कैरेक्टर के पोटेंशियल को नापेंगे। और हमारा नीली आंखों वाला एल्डर देखता है कि ये ब्रैट हमको दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की क्वालिफिकेशंस। मॉर्टल विल, मॉर्टल लाइफ, मॉर्टल बॉडी। हमारे मेन कैरेक्टर पास कुछ भी नहीं होता है। और ये नीली आंखों वाला एल्डर गोरिल्ला बनते हुए बोलता है कि ये तो एक यूजलेस मॉडल है। यूजलेस मॉडल है, वो तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। पता है कैसे वो हमारा हेड डिसेबल बनना चाहता है सेक्ट का। और ये एल्डर बोलता है चोगे वाला, काले चोगे वाला, कि तुमने सुन लिया ली क्यू, ये तुम्हारे पास पोटेंशियल नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तुम्हें इस रोल को लेने देना। अगर तुम हमारे सेक्टर के आउटर डिसेबल बनना चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है तुम्हें हमारे सेक्टर का हेड डिसाइपल बनने देना। हमारे ऑरेंज हेयर वाला बंदा बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर को दिलासा देने के लिए
ये ठीक है। गिव अप मत करो। चाहे तुम्हारी क्वालिफ़िकेशंस कितनी भी खराब हो, तुम्हारे पास चाहे ही पोटेंशियल ना हो, चाहे तुम एक गधे भी हो, चाहे तुम्हारे अंदर कोई भी कल्टीवेशन के लिए कुछ भी ना हो, फिर भी तुम प्रॉपरली कल्टीवेट करके, दिलासा देते हुए बोलता है, तुम प्रॉपरली कल्टीवेट करके अपना एक नाम बना सकते हो खुद के लिए, सिर्फ दिलासा देने के लिए, ठीक है? जिससे कि आत्महत्या ना कर ले हमारा मेन कैरेक्टर। वो तो सोच रहा है पता नहीं कौन है ये, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से वाली आंखों से देखते हुए बोलता है, इसी तरह से तुम अपने एस्टिमेटेड गेस्ट्स को ट्रीट करते हो। एंशियंट क्लींजिंग सेक्ट के रूल्स के अनुसार अगर कोई सेक्ट का डिसाइबल बनता है, उनको अपने उनको अपने कल्टीवेशन को पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और अबैंडन करना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है अपने मोर्टैलिटी, अपने अटैचमेंट्स, अपने लव को, और उनको फोकस करना पड़ता है अपनी कल्टीवेशन पर। इससे पहले जो मैंने बोला उसका मतलब था कि हर एक कल्टीवेटर को जब वो सेक्ट को ज्वाइन करता है, उसको अपने सारे डिज़ायर्स को मार कर अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना होता है। अगर कोई अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है तो उनको अपने विल को भी कल्टीवेट करना चाहिए, तो ही वो स्ट्रांग बनेंगे। अगर वो सिर्फ अपनी बॉडी को कल्टीवेट करेंगे और विल को नहीं, तो उनकी कल्टीवेशन रूइन हो जाएगी। अगर कोई अपने हार्ट को कल्टीवेट करता है तो उनको अपने मोरल्स को कल्टीवेट करना होगा, मोरल्स से ही। अगर हमारे सेक्ट का अगर कोई डिसाइपल अपनी बातों से पीछे पीछे हटेगा, तो उनको टीच किया जाएगा सेक्ट के द्वारा। ये एंशियंट रूल्स हैं हमारे सेक्ट के। तुम्हें कैसे पता है इनके बारे में? हमारा एमसी बोलता है, ये लिखा हुआ था बाहर एक ब्रोकन टैबलेट में। जब मैं आ रहा था यहाँ पर तो मैंने एक बार उसको देख लिया था। लेकिन लेकिन जो बात मुझे शॉक कर रही है वो बात है, तुम्हें पता है ये तुम्हारे एंशियंट सेक्ट के रूल्स है। वो बूढ़ा चुके वाला बंदा अपने मन में सोचता है कि उसे याद है सिर्फ एक बार देखने से ही। अगर वो फेंक नहीं रहा है तो वो ट्रूली ट्रूली एक इनक्रेडिबल लर्नर जीनियस है। लेकिन तुमने कैसे मुझे प्रेशराइज किया एंशियंट रूल्स के द्वारा? गुस्से वाली आंखों से देखते हुए घूरते हुए बोलता है, अगर मैं एग्री हो जाता हूँ तुम्हें हमारा सेक्ट के हेड डिसाइपल बनाने के लिए, तो ये इक्वल होगा हमारे सेक्ट को बर्बाद करने के। और वो नीली आंखों वाला एल्डर इस बूढ़े एल्डर की माँ की आंख मारते हुए इसकी पूरी की पूरी फाड़ते जलाते और बुझाते हुए बोलता है कि हमारे सेक्ट के रूल्स को भूल जाना और हमारे सेक्ट को बर्बाद हो जाना दोनों एक ही बात है। वो अपनी सफेद सफेद आंखों से वो वाला एल्डर वो इसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलता है, तुम साले कुत्ते कमीने, तुम मेरी साइड क्यों नहीं लेते? और हमारा एमसी हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या ही तो सेक्ट है, एंशियंट क्लिंजिंग सेक्ट। इस सेक्ट के एल्डर्स भी सेम पेज पर नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्या ही ब्राइट फ्यूचर है इसका, तुम सभी लोगों का। ये बूढ़ा एल्डर लाल आंखों वाला मन में सोचते हुए बोलता है कि अगर इस एंशियंट क्लिंजिंग टोकन के लिए नहीं होता तो मैंने तुमको 1000 बार से भी ज़्यादा मार दिया होता। और उसकी इमेजिनेशन में दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के आर पर बहुत सारी रोशनियां जा रही होती हैं और वो मर रहा होता है, और ये बंदा बहुत ही गुस्सा होता है। एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो नॉइस आएगी एडिटिंग करने के बाद भी कुछ ना कुछ नॉइस तो रह ही जाती है, तो उनके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं जल्दी से जल्दी एक माइक लेने की कोशिश करूँगा। लगभग दो एक डेढ़ महीने में मैं एक माइक तो ले लूँगा, तो तब अच्छी वीडियोस आ जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो, स्टोरी पे फोकस करो, नॉइस पे फोकस मत करो। मैं बहुत ही अच्छे से नॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मतलब स्टोरी अच्छे से समझ आए और नॉइस हल्की हल्की सी ही रहे, जिससे कि तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। और एक बंदा होता है, वो नीली दाढ़ी वाला एक बंदा होता है। वो हंसते हुए आ रहा होता है, तुम्हारा सेक्ट आज जिंदा लग रहा है। नीला हेयर वाला बंदा
और इसी बंदे के आने के साथ ही हमारा ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है और वो सारे बंदे इस बंदे को घूर-घूर के देख रहे होते हैं। तो अब मैं थोड़ी बातें करने वाला हूँ। आप लोगों को क्या लगता है इस बंदे को क्या वो एल्डर्स हमारा मेन कैरेक्टर ये लोग जानते होंगे? क्या ये वही थर्ड घोस्ट मास्टर होगा या क्या? क्या होगा ये? ये कोई दुश्मन होगा? क्या दोस्त? क्या होगा ये? तो आप लोग कमेंट में बताइए और इसकी दूसरी मतलब इसका तीसरा चैप्टर मैं कल नहीं तो आज ही रात में अपलोड कर दूँगा, ठीक है? और वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ के बारे में मत बताइएगा क्योंकि उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है और वीडियो को आप लोग फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं लेकिन स्किप करके मत देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी और वीडियोज़ को देखने के लिए और फ्यूचर की और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और कुछ भी मत कीजिए लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारे चैप्टर लेके आऊँगा। इस मानुआ के लगभग बहुत सारे ही चैप्टर हैं, लेकिन मैं जिस वेबसाइट से इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पर लगभग 30 चैप्टर के अराउंड है। तो मैं उन 30 चैप्टर को लगभग 2 हफ्ते में खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ठीक है? बाय बाय।